रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 28। क्वेश्चन 1। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ए अनुच्छेद 251, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 253, डी अनुच्छेद 254। आंसर बी अनुच्छेद 252। क्वेश्चन 2। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आंसर ए अनुच्छेद 352। क्वेश्चन 3। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124। आंसर सी अनुच्छेद 123। क्वेश्चन 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, डी संघीय राज्य। आंसर ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन 5। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1950 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1956 ईस्वी, डी 1959 ईस्वी। आंसर सी 1956 ईस्वी। क्वेश्चन 6। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ए 42वें संशोधन द्वारा, बी 40वें संशोधन द्वारा, सी 39वें संशोधन द्वारा, डी 36वें संशोधन द्वारा। आंसर डी 36वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ए अधिवास, बी वंशाक्रम, सी पंजीकरण, डी संपत्ति स्वामित्व। आंसर डी संपत्ति स्वामित्व। क्वेश्चन 8। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। आंसर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 9। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ए अनुच्छेद 5 से 9, बी अनुच्छेद 9 से 13, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 17 से 21। आंसर सी अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए बोलने का अधिकार, बी व्यवसाय का अधिकार, सी हड़ताल पर जाने का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। आंसर सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सांविधिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। आंसर बी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन 12। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बी नैसर्गिक अधिकार है, सी वैधानिक अधिकार है, डी कानूनी अधिकार है। आंसर डी कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 13। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है
ए सामाजिक समता की, बी आर्थिक समता की, सी राजनीतिक समता की, डी धार्मिक समता की। आंसर ए सामाजिक समता की। क्वेश्चन 14 नीति निर्देशक सिद्धांत है। ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी वाद योग्य नहीं। क्वेश्चन 15 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 51। आंसर बी अनुच्छेद 38। क्वेश्चन 16 भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971, बी 1972, सी 1975, डी 1976। आंसर डी 1976। क्वेश्चन 17 संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी इनमें से किसी को नहीं। आंसर ए लोकसभा को। क्वेश्चन 18 स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार, डी 5 बार। आंसर सी 3 बार। क्वेश्चन 19 संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ए संसदीय मामलों के मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 20 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए 20, बी 10, सी 8, डी 25। आंसर बी 10। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।